हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हाइड्रा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप सबको भूतकाल की एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस घटना को छिपाने की कोशिश की गई, बट सबको पता चल ही गया। तो दिल थाम के बैठ जाओ, मैं आप सबको बताना स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी पूरी घटना समझ में आएगी। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं। दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हुई जिसकी जानकारी आम इंसान को आज तक ना हुई, लेकिन जब इनकी जानकारी सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक घटना वर्ल्ड वार 2 के बाद का है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा जाता है कि 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिकी सेना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक जहाज को पूरी तरह गायब इनविजिबल कर दिया था। तो पूरी घटना को समझने के लिए कंटिन्यू देखते रहिए। साल 1943 में विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रयोग का मकसद था दुश्मन के लड़ाकू विमान से समुद्री जहाज़ों को बचाना। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी जिससे जहाज कुछ देर के लिए बिल्कुल अदृश्य हो गया। कहा जाता है कि यूएस नेवी ने डॉक्टर फ्रैंकलिन रेनो के साथ मिलकर नेवल डिस्ट्रॉयर यूएसएस एल्ड्रिच पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का परीक्षण किया। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित यह जहाज को दुश्मन के रडार और लोगों की नज़रों से गायब करने के लिए यह प्रयोग किया जा रहा था। विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने समुद्र में मैग्नेटिक माइन्स बिछा रखे थे। इन माइन्स को जहाज़ों को बचाने के लिए अमेरिकी कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। समुद्री जहाज़ों को बचाने के लिए वैज्ञानिक कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। इनमें से एक था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने सर आइंस्टीन और निकोला टेस्ला के रिसर्च की मदद ली, जो कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रयोग के लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी की मदद ली, जिससे समुद्र से जहाज को कुछ देर के लिए गायब किया जा सके। जहाज के अंदर निकोला टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि ये तकनीक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी ट्रैकिंग डिवाइस से इसे ढूंढ पाना मुश्किल था। इससे पहले ये प्रयोग निकोला टेस्ला ने एक छोटे जहाज पर भी किया था। बड़े लड़ाकू जहाज पर आजमाने की बारी आई तो ये पीछे हट गए। फिर 24 अक्टूबर 1943 में वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को एक लड़ाकू जहाज यूएसएस एल्ड्रिच पर करने की ठानी। इस प्रयोग की फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर किया गया। वैज्ञानिकों ने जहाज के चारों तरफ कई हजार वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा दिए, ताकि नाजियों के बिछाए मैग्नेटिक माइन्स को चकमा दिया जा सके। बताया जाता है कि इस जहाज पर 2 बड़े जनरेटर, चुंबकीय कॉइल और एम्पलीफायर लगे हुए थे। अमेरिकी सेना मैग्नेटिक फील्ड में रहस्यमय बदलाव करना चाहते थे। अमेरिकी सेना चाहते थे कि इस प्रयोग के जरिए वो जहाज को गायब कर देते। अगर यह परीक्षण सफल हो जाता तो युद्ध के बीच में यह अंतिम हथियार बन जाता, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया और अमेरिकी सेना ने इस प्रयोग के भयावह परिणाम देखे। जब धीरे धीरे जहाज पर लगाए हुए जनरेटर की मदद से बिजली की वोल्टेज बढ़ाई जाने लगी, जैसे ही बिजली 3.5 मिलियन के पार पहुंची, 3.5 मिलियन वोल्ट के पार पहुंची, उस जहाज के आसपास पानी के बुलबुले निकलने लगे। इतना ही नहीं, हरा धुआं भी आने लगा। कहा जाता है इस धुएं के आने के बाद पहले जहाज रडार से गायब हुआ और देखते देखते नजरों से भी गायब हो गया। जहाज के गायब होते ही अमेरिकी सेना खुश हो गई। उन्हें लगा उनका प्रयोग सफल हो गया। इसके बाद उन्होंने जहाज को वापस लाने की तैयारी शुरू की, लेकिन ऐसा हो ना सका। उस जहाज में अमेरिकी सैनिक भी थे। ऐसे में अधिकारियों की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए। लेकिन तभी अमेरिकी नौसेना को यूएसएस एल्ड्रिच जहाज टेस्ट की जगह से 300 किलोमीटर दूर नजर आने की जानकारी मिली। ऐसा कहा जाता है 24 घंटा के बाद
जहाज दोबारा फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर दिखा, लेकिन जब लोग उस जहाज के करीब पहुंचे तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। जहाज में मौजूद ज़्यादातर क्रू मेंबर्स मरे पड़े थे। कुछ उस जहाज की दीवारों में जमे हुए पाए गए। साथ ही जो लोग सही सलामत थे उनकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी, वो पागल हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि वो एक टाइम ट्रेवल करके आए थे। क्या सच में मुमकिन है टाइम ट्रेवल? दुनिया भर में कई ऐसे लोग जो यह दावा कर चुके हैं कि वो समय यात्रा करके आए, लेकिन अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसी कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जा सके। कुछ वैज्ञानिकों क्या मानना है कि जैसे कि सर आइंस्टीन की एक थ्योरी टाइम ट्रेवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। इस थ्योरी में समय और गति के बीच के संबंध को समझाया गया था। साथ ही निकोला टेस्ला ने भी एक दावा किया था। उन्होंने ही एक समय में भूत, भविष्य और वर्तमान देखा था। इनके लिए उन्होंने एक टाइम मशीन भी बनाई थी जिसमें कथित तौर पर वह सफल थे, लेकिन यह बस अभी तक थ्योरेटिकल ही है। तो मैंने आप सबको टाइम ट्रेवल से रिलेटेड एक रहस्यमय घटना के बारे में बताया और ये घटना अब भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ऑल डियर फ्रेंड्स, अगर आप सबके माइंड में इस घटना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऑल डियर फ्रेंड्स, आप सबको इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए और कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।